आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और इसमें कन्फ्यूज़न भी रहता है बहुत सारे बच्चों को। वो है फैक्ट इन इशू और इशू इन फैक्ट। तो इससे पहले हम इसको समझें, इससे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में फैक्ट होता क्या है। तो जैसे इसमें दे रखा है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक इनटू दिस, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, ठीक है। देखना है, देखना है, सुनना है, टच है, टच का हो गया फील, ठीक है, और स्मेल, और इसके साथ इस पूरे ब्रह्मांड में यदि हमें किसी चीज़ की जानकारी हो रही है, इफ़ वी आर नोइंग एनीथिंग, तो दैट इज थ्रू दीज 5 सेंसेस। इसके अलावा देर इज़ नो अदर मेथड। हम जो भी चीज़ जानेंगे, हमारी जो नॉलेज है, दैट नॉलेज इज बेस्ड ऑन दीज 5 थिंग्स। इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि फैक्ट कौन सा होगा? जो हम देख रहे हैं। जैसे मैं अब आप लोगों को देख रहा हूँ तो इट इज़ अ फैक्ट। मैं पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ अ फैक्ट, क्योंकि आप सब परसीव कर रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, अटेंटिव हो, सारी चीज़ें। तो ये फैक्ट हो गया, ठीक। तो जो इन सेंसेस से बाहर है, इन सेंसेस से बाहर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, पहली बात, ठीक है। अब यहाँ यदि हम फैक्ट को और थोड़ा गहराई से देखते हैं तो फैक्ट क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं तथ्य, तथ्य। तो फैक्ट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट which can be statement about a situation or statement about a situation or event which can be verified or proved, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी? ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है नहीं? तो किसी भी सिचुएशन को, तो फैक्ट क्या हो गया? फैक्ट हो गया कोई भी स्टेटमेंट है जिसको हम किसी भी सिचुएशन से रिगार्डिंग, किसी भी इवेंट से रिगार्डिंग कोई वो है, कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, तो वो ट्रूथ है। जैसे सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो वी कैन वेरीफाई दैट। हम खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं और भी लोग वेरीफाई कर देंगे इस चीज़ को। तो ये क्या बन गई? ट्रुथ स्टेटमेंट बन गई, फैक्ट बन गया। तो फैक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी की डेथ है, इतनी तारीख को डेथ हुई थी, इट इज़ अ फैक्ट। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने बलिदान दिया था अपना, वो सही है, इट इज़ ए फैक्ट। बीजेपी गवर्नमेंट की 240 सीटें आई है, इट इज़ ए फैक्ट। कांग्रेस की 99 सीटें आई है, इट इज़ ए फैक्ट, बिकॉज इट कैन बी वेरीफाइड, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हो गई? विच कैन बी कैपेबल ऑफ परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंसेस के अलावा कोई तरीका नहीं है। अब ये कह रहे हैं एनीथिंग, कोई भी चीज़। मेरे हाथ में ये पेन है, आप देख रहे हो, तो यू कैन वेरीफाई दिस। वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। तो इट इज़ अ फैक्ट। स्टेट ऑफ थिंग, अब स्टेट ऑफ थिंग यदि हम देखेंगे तो स्टेट ऑफ थिंग क्या हो जाएगी कि एक क्लास के अंदर आपने देखा सारी चेयर व्यवस्थित है, दे आर इन ऑर्डर, तो इसका मतलब क्लास शुरू नहीं हुई है। और वो सब ऑर्डर से इधर उधर हैं चेयर, तो इसका मतलब क्या? क्लास हो चुकी है। क्योंकि क्लास जब शुरू होती है तो सारी चेयर ऑर्डर में होती है, क्लास के बाद ये है। मान लो किसी रूम में आप गए, आपने सामान सारा बिखरा हुआ देखा, इधर उधर हो, तो वो स्टेट है, जो उस रूम की जो परिदृश्य है, वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ या तो झगड़ा हुआ है, या किसी ने कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश की है, या किसी ने गुस्से में तोड़फोड़ की है। तो ये सारे, ये क्या क्या दिखाता है कि इस कमरे में कुछ एबनॉर्मल हुआ है। तो स्टेट ऑफ थिंग्स क्या दिखा रहा है? कि एबनॉर्मल हुआ है, ठीक है ना। मैं क्लास में आता हूँ, मेरा कपड़े सारे गंदे हैं, फटे हुए हैं, खून निकल रहा है थोड़ा सा यहाँ से,
तो आप क्या अनुमान लगाओगे? हाँ, तो वो जो स्टेट है वो ये बता रही है या तो एक्सीडेंट हुआ होगा, या किसी के साथ मारपीट हुई होगी, या गिर गए होंगे, कोई ना कोई चीज तो हुई है ना। तो स्टेट ऑफ थिंग्स क्या बता रहा है? उसके बारे में दर्शा रहा है। तो वो अपने आप में बयान कर रहा है, कहते हैं ना कि ये चीजें ही बयान कर रही हैं अपने आप में। तो चीजें बोलती थोड़ी हैं, लेकिन द स्टेट ऑफ थिंग्स वो अपने आप एक्सप्लेन करती है कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए, उससे अलग ढंग से कुछ है तो एबनॉर्मलिटी को शो करती है। ठीक है, तो रिलेशन ऑफ थिंग्स, अब आ जाएगा रिलेशन ऑफ थिंग, उस चीज से रिलेशन। ये मोबाइल है, किसका है? रिलेशन हो गया ना समीर से, ये मोबाइल उसका है, ये कॉपी उसकी है, ये क्लास इसकी है, ये क्लास ये सर लेंगे, वो सर वो क्लास वो सर पढ़ाते हैं। दीज आर ऑल द रिलेशन विथ थिंग्स। ठीक है, ये कार उसकी है, इसकी ड्यूटी इतने बजे से इतने बजे तक होती है। वो सारी चीज़ें क्या है, किसी भी चीज़ के साथ उसका रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये ठंडा है, गर्म है, ये सब क्या है उसके साथ। तो ये सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल तो एनीथिंग, कोई भी चीज फैक्ट हो सकती है। ठीक है, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स एंड कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय सेंस। फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट के बेसिस पर ही हम सारा केस लड़ेंगे। हमारा मकसद क्या है? किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट फैक्ट कब होगी? व्हेन दैट स्टेटमेंट विल गेट वेरीफाइड, जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है ना। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट अबाउट अ सिचुएशन, उसके बारे में जब हम ट्रुथ जान लेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे, तो वो क्लियर। तो यहाँ सेकंड कह रहा है, इसी में सेकंड कह रहा है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस। अब एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसने कोई चीज तोड़ दी, तोड़ने के बाद उसका बिहेव कैसा हो जाता है? वो चुपचाप आके बैठ जाएगा। पहले शरारत कर रहा था कि डांट पड़ेगी किसी को पता लग गया तो। बच्चे होते हैं, उनसे कुछ टूट जाता है, कोई ग्लास टूट गया, कुछ और टूट गया, या कुछ और कर दिया, तो माँ बाप आते हैं, उससे पहले वो बुक लेके बैठे हुए होते हैं शांति से। तो माँ अनुमान लगा लेती है ना कि कुछ ना कुछ इनने गड़बड़ की है। जब आपके मार्क्स कम आते हैं तो किस तरह से आप घर में एंटर होते हो, फेल हो जाते हो तो किस तरह से होते हो, पास होते हो तो किस तरह से होते हो, वो सब क्या है? ये कॉन्शियस। कि आपका किसी दुश्मन को देख के आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, कोई चोरी पकड़ी जाती है तो आपका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये उस स्टेट को दिखा रही है। कोई अपना कोई बहुत अच्छा मित्र है, बहुत दिनों बाद मिला है, आप चहक जाते हो, उसको देख के बहुत खुश हो जाते हो। तो ये सारी, तो जिस तरह का बिहेव आप कर रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इसके भी इंडिकेशन है। साइकोलॉजी के अंदर, फिलॉसफी के अंदर इसके भी इंडिकेशन है। कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंख किस तरफ चलेंगी, वो किस तरह से बातों को रखेगा, किन शब्दों का प्रयोग करेगा। ये जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा है, उसका पढ़ने में मन नहीं है, आपने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? फोर्स में बोलेगा पढ़ ही तो रहा हूं। तो उसने जो ही शब्द लगाया है, ये क्या है? इट मीन्स ही इज अंडर फोर्स, ही इज अंडर कंपल्शन। पानी लेके आए गिलास, ला ही तो रहा हूं, इट मीन्स ही इज नॉट विलिंग, वो चाह नहीं रहा है। तो ये सारी जो कॉन्शियस है, ये मेंटल कंडीशन, ये किन से निकलेगी? ये उसके शब्दों से, उसके जेस्चर से, उसके बिहेव से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ निकलेंगी। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। ठीक, इसका उदाहरण मैं दे ही चुका हूँ। ठीक, उसके बाद दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। ये भी किसी ने कुछ सुना है, जैसे सुना है आप, दरवाजा बंद है, बाहर से आप किसी की आवाज़ सुनते हो, आप उस आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हो क्योंकि आपने पहले सुनी हुई होती है। तो ये क्या है? इट इज ए फैक्ट। ठीक है, दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज ए फैक्ट। उसने कुछ बात बोली, तो वर्ड्स के भी अलग अलग मतलब होते हैं। एक आपने कहा चल चल, तो इसका मतलब क्या हो गया? आगे चल, तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है, भिखारी मांग रहा है तो चलो चलो आगे चल। और एक आप कह रहे हो चलो चलो, मान लो कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, उनको कह रहे हो चलो चलो, तो आप क्या कर रहे हो? उसकी पीठ थपथपा रहे हो, उनको हिम्मत दे रहे हो, चलो चलो। एक कह रहे हो चलो चलो, कोई आगे जा रहा है, उनको बढ़ाने के लिए कह रहे हो। ठीक है,
तो एक वर्ड तो वही है, लेकिन वो वर्ड किस संदर्भ में उपयोग हो रहा है इस चीज को लेकर। ठीक है, क्लियर ये सारी चीजें। अब यहाँ इसको आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर एक फैक्ट और हम देखेंगे। तो अब ये आगे कह रहा है अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, ये हैज अ सर्टेन इंटेंशन, act in good faith, fraudulently, or uses a particular word in particular sense, or is or was at the specific time conscious of particular sensation is a fact। ये सारी चीजें भी फैक्ट है। ठीक है, अब ये कैसे है, होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, ये फैक्ट कैसे है, किसी बंदे की डेथ कैसे हुई, पोस्टमार्टम के ऊपर वो असर्टेन करते हैं ना कि इसकी डेथ गोली लगने से हुई है, ये है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया ना वो, दैट इज ए फैक्ट। डॉक्टर ने अपने अनुभव से पढ़ा है, उसके एक्सपीरियंस पे जो उसने सीखा है उसके बेसिस के ऊपर वो ही इज डिक्लेयरिंग अ थिंग कि इस आदमी की डेथ का कॉज ये है, तो वो क्या है, वो सर्टेन ओपिनियन है, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, बिल्डिंग एक्सपर्ट्स आते हैं, वो एक्सपर्ट एज बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ दैट बिल्डिंग, तो वो क्या है, वो ओपिनियन है। ठीक है, तो ये है, तो इसके अंदर ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब दूसरा है इसके अंदर सर्टेन इंटेंशन। अब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है आपको कैसे पता, लेकिन उसके बिहेव से पता लग जाता है कि वो बिहेव कैसा कर रहा है। तो हैज अ सर्टेन इंटेंशन, ये फैक्ट है कि मान लो कोई चीज़ छुपाई जा रही है तो क्यों छुपाई जा रही है, कोई चीज़ बताई जा रही है तो क्यों बताई जा रही है। ठीक है, किसी को देख के एक आदमी खिसक जाता है तो क्यों खिसक गया, तो वो क्या है, उसकी इंटेंशन को शो करता है, किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है। ये एक्ट इन गुड फेथ, ये भी कंडक्ट से पता लगता है। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ होती है, वो नॉर्मल उससे करता है, उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, वो गुड फेथ में आ जाएगी। बैड इंटेंशन होती है तो वो इंटेंशन के अंदर आ जाएगी। किसी ने बिना किसी उसके किया है तो गुड फेथ में, अनजाने में भी तो कर देते हैं कई बार कि भाई मैंने तो उस व्यक्ति की, कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई साहब मुझे बड़ी मदद की ज़रूरत है और आप अपना मोबाइल दे दो, और उस मोबाइल से किसी ऐसे व्यक्ति को उसने मैसेज कर दिया, बाद में उससे संबंधित कोई अपराध में उसकी संलिप्तता पाई गई, तो उन्होंने उसकी भी वो देख ली, कॉल रिकॉर्ड की, आपके यहाँ से भी आया था, तो कहेगा साहब मैंने तो गुड फेथ में दे दिया था मदद के नाते। समझ गए आप। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड, जो जो भी फ्रॉड होगा वो विश्वासघात कैसे होता है, पहले विश्वास जमा के होता है, तो फ्रॉडेंटली के लिए किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे अचानक से तो नहीं हो जाता फ्रॉड, उसके लिए कुछ जताना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है। जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट है तो नकली अपने आप को बताते हैं ना, नकली पुलिस बन के ये सब कुछ करके करते हैं, तो वो सब फ्रॉडेंटली, तो वो भी एक, वो भी ये है कि फ्रॉड करने की नीयत थी वो, कि नकली था ये सब। यूजिंग पर्टिकुलर वर्ड्स इन ए पर्टिकुलर सेंस, कहते हैं ना ये तो भाई बहुत होशियार है। अब ये बहुत होशियार है रियल में होशियार है या बुद्धू है, दोनों में सेंस में यूज हो सकता है ना। कई बार हम उन वर्ड्स को दूसरे सेंस में भी यूज करते हैं ना, कि ये तो भाई आ भाई पहलवान, कोई कमजोर सा व्यक्ति होता है तो हम उसको कहते हैं आ भाई पहलवान, तो क्या वो सच्ची में पहलवान है, हम उसका उपहास उड़ाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए वी आर यूजिंग सच टाइप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है, किस पर्टिकुलर सेंस में हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो, जैसे मैंने अभी चल का उदाहरण दिया था, और वॉज एट द स्पेसिफिक टाइम कॉन्शियस ऑफ ए पर्टिकुलर सेंसेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, रात को देर से क्यों जग रहा था, ये सब है वो सब, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, फैक्ट्स हो जाएंगे। अब हम अपने मेन उस पे आते हैं, इसका उदाहरण क्या है, मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपने देखा कि एक सांप है, आप एकदम से डर गए, तो ये आपने कैसे देखा, नॉर्मल से ही, लेकिन आपने थोड़ा सा डेडिकेटेडली देखा, ध्यान से देखा, तो उसने कहा ये तो रस्सी थी, तो ट्रुथ आ गया ना सामने। तो इसी तरह से बहुत सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो एक बार को देखने से ऐसा लगता है, हमें कई परिचित लोग लगते हैं, अरे तो वो जा रहा है, फिर हम ध्यान से देखते हैं तो अरे अरे ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी एक फैक्ट है कि उस जैसा है, ये तो फैक्ट है, लेकिन वो नहीं है, ये ट्रूथ हमें कैसे पता लगा, ध्यान से देखने के ऊपर, डेडिकेटेडली। तो ठीक है, एक और भी है फिलोसफिकल एंगल से, यदि हम इसको फिलोसफिकल एंगल से देखें, दोज हु आर फेसिंग द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी में देख रहे हैं तो उसके अंदर ये अलग उसमें हो जाएगा, फिलॉसफी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ।
तो एक फैक्ट है नॉर्मल फैक्ट। नॉर्मल फैक्ट क्या होता है? नॉर्मल फैक्ट जो हम सारी चीजों को देख रहे हैं वो है। एक है एबनॉर्मल फैक्ट, इससे बिलो, और एक फैक्ट है इससे ऊपर। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं कि अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने काला कोट डाल रखा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं किसकी भूमिका में हूं? आई एम एक्टिंग द एज अ टीचर। लेकिन यहां मान लो कोई पागल बैठा है, वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, काला कोट पहना हुआ है ये तो टीटी है, ही इज नॉट अ टीचर। या कहेगा ही इज एन एडवोकेट। तो वो किस चीज की बात कर रहा है? वो अपने हिसाब से उस फैक्ट को वो खुद डिक्लेयर कर रहा है। पागल आदमी का फैक्ट जो है उस तक सीमित है, उसकी नजरों में वो सही है। वो कहेगा नहीं नहीं, ये आदमी तो कुछ और है। वो किसी चीज को देखेगा, इस बोर्ड को देखेगा, ये कहेगा नहीं ये तो टीवी है। हम कह रहे हैं नहीं ये डिजिटल बोर्ड है, नहीं नहीं ये टीवी है। तो वो फैक्ट उसका है। तो नॉर्मल फैक्ट से बिलो वो काम कर रहा है। समझ में आ गया? तो वो क्या कैसा है कि वो अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका फैक्ट है, बट वो एक्चुअल में फैक्ट नहीं है। एक्चुअल में फैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्ट क्या है? जिस चीज को आप सब मिलकर कह रहे हो कि ये डिजिटल बोर्ड है, सारे बच्चे बैठे होंगे नॉर्मल तो क्या कहेंगे? डिजिटल बोर्ड है। लेकिन वो कुछ और डिफाइन कर रहा है, तो वो उसका फैक्ट है। तो यहां पर वो फैक्ट क्या है? वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो हम क्या कहेंगे उसको? पागल है क्या? सबको दिख रहा है डिजिटल बोर्ड है, तू इसको कुछ और बता रहा है। वो कहेगा नहीं ये तो विंडो है। तो उसके लिए है, उसका फैक्ट है, लेकिन सबके लिए नहीं है। ठीक है। और एक और है इससे ऊपर का फैक्ट। ऊपर का फैक्ट ये बोले ये है, ये बोले सब माया है, कुछ नहीं है, नथिंग एग्जिस्ट। तो ये क्या हो गया? ये उससे ऊपर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फैक्ट जो है वो कहता है कि ये सब बेकार है, ये जो जिसको तुम देख रहे हो ये सब कुछ नहीं है, पांच तत्वों का मेल है बस। तो वो इसको टीवी रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, वो इसके भी ऊपर आगे जाके देख रहा है। तो वो क्या है? हायर फैक्ट है। तो हम किस चीज की बात करेंगे? हम यहाँ करेंगे नॉर्मल फैक्ट की बात, ना उस हायर फैक्ट की बात करेंगे और ना उस लोअर फैक्ट की बात करेंगे जो आदमी तक रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये फिलोसफिकल एंगल से मैंने वैसे थोड़ा सा बता दिया। अब हम मेन उसके ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर कि फैक्ट इन इशू, और दूसरा हमने वर्ड यूज किया था इशू इन फैक्ट। ये अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले हम फैक्ट इन इशू देख लेते हैं। तो फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन अ सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। तो ये अब इसके अंदर ये समझो कि यहां पर एक मर्डर हो गया किसी व्यक्ति का। तो मर्डर हो गया तो हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल डेड बॉडी है। अब जो डेड बॉडी है ये हमें ये पता लगाना है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो हम क्या करेंगे? फैक्ट्स ढूंढेंगे। एक फैक्ट क्या हो गया? पोस्टमार्टम से कुछ फैक्ट्स मिले, कुछ वहां के आसपास से मिले, कुछ इसकी कॉल रिकॉर्ड से मिले, कुछ ये लास्ट में किन से मिला था उससे मिले, कुछ विसरा रिपोर्ट से मिले। तो ये सब क्या है? ये फैक्ट है। ये फैक्ट क्या कर रहे हैं? हमें मदद कर रहे हैं किसके लिए? अपराधी तक पहुंचने के लिए, टू फाइंड आउट द एक्यूज्ड क्रिमिनल हु हैज डन दिस। वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो यहां क्या है? एक चीज हमारे पास है, हम उसके बेसिस पे वी आर सर्चिंग फॉर फैक्ट्स। हम उन फैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं जो हमें अपराधी तक लेके जाएंगे। तो यहां ये कह रहे हैं ना, इंक्लूड एनी फैक्ट और फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद सम अदर फैक्ट। एक फैक्ट दूसरे जुड़ सकता है। एक फैक्ट ये है कि मरने से पहले इसने 3 बार इस व्यक्ति को कॉल किया, दिस इज अ फैक्ट। बट उस फैक्ट को वो क्यों की, उससे पूछेंगे तो कुछ और फैक्ट्स मिलेंगे। इसी तरह से तो लिंक करती है पुलिस सारी चीजों को। तो उसमें देखेगी मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, परेशानी क्या थी, क्यों मरा या क्यों मारा गया, किसी का क्या हित सध रहा था इससे, किसी को क्या बेनिफिट हो रहा था, या क्या डर था इस व्यक्ति से, ये ब्लैकमेल कर रहा था, कुछ और कर रहा था, क्या चीजें हैं। तो सब किससे निकलेंगी यहाँ? तो समझ में आ गया। तो क्रिमिनल के अंदर क्या होगा? क्रिमिनल के अंदर हम फैक्ट्स को लेकर आ रहे हैं पिक्चर के अंदर, वी आर ब्रिंगिंग
into the picture the facts to reach or to find out who is the doer of this thing, ये पहचानने के लिए कि किसने किया है, ये सब जानने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या होंगे, पुलिस को एक किसी ने कहा कि चोरी हुई है हमारे घर में, एक फैक्ट है चोरी हुई है। अब इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए चोरी हुई है, किसने की है, हम और फैक्ट्स का सहारा लेंगे। ये तो यहां क्या हो गया, यहां ये हो गया फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, इशू क्या है, मर्डर हुआ है नहीं हुआ, इशू क्या है, चोरी हुई है नहीं हुई है, तो उसके अंदर हम फैक्ट्स खंगाल रहे। लेकिन सिविल केस के अंदर द थिंग इज समवट डिफरेंट। तो सिविल केस के अंदर क्या है, हम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स वी आर फ्रेमिंग इशू। जो हमारे पास फैक्ट्स है उनके हिसाब से हम इशू फ्रेम कर रहे हैं, और उन्हीं फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए दोनों को मौका दिया जाएगा, ए और बी को। सपोज ए और बी ये दोनों हैं, ए ने बी के ऊपर केस डाल दिया कि भाई मैंने बी को, ए कह रहा है मैंने बी को 5,000 रुपए दिए थे और बी ने नहीं लौटाए, तो ये फैक्ट किसका हो गया, ए का हो गया। अब बी का भी फैक्ट है, बी कह रहा है हाँ जी इसने 5,000 रुपए दिए थे, लेकिन मैंने इसको इसके बदले में मोबाइल दे दिया 5,000 रुपए का। तो अब क्या हो गया, एक फैक्ट तो ये था कि 5,000 रुपए दिए, इसने ये इस चीज को मान लिया, तो ये इशू नहीं बनेगा। इशू क्यों नहीं बनेगा, कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि 5,000 दिए थे, सामने वाले ने इस चीज की स्वीकृति दे दी, हाँ दिए थे, तो ये इशू नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। इशू कौन बनेंगे, जहां दोनों के फैक्ट क्लैश करेंगे, जहां दोनों के फैक्ट में डिफरेंस आएगा। तो यहां क्या है, अब ये जो फैक्ट है कि इसने नहीं दिए और ये कह रहा है मैंने दे दिए, मैंने मोबाइल दे दिया था जिसकी कीमत 5,000 रुपए थी, तो ये दोनों के जो फैक्ट्स हैं ये अलग अलग होगी। अब दोनों अपने अपने फैक्ट प्रूव करेंगे। ये फैक्ट प्रूव करेगा कि भाई इसने 5,000 रुपए नहीं दिए, आई हैव नॉट रिसीव एनीथिंग आउट ऑफ इट, इस 5,000 में से मुझे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। और ये कहेगा कि 5,000 रुपए कीमत का मैंने मोबाइल दे दिया था, तो ये उसको प्रूव करेगा। तो यहाँ इशू, इन फैक्टों के आधार पर इशू बने हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इशू इन फैक्ट। ठीक है, तो सिविल के अंदर क्या हो जाएगा, इश्यूज, वी आर फ्रेमिंग इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स, और अब इन फैक्ट्स को प्रूव करने का दोनों को मौका दिया जाएगा, दोनों उनके संदर्भ में काम करेंगे, जिसके फैक्ट प्रूव हो जाएंगे वो जीत जाएगा या हार जाएगा, जो भी है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास केवल एक फैक्ट है, ए की लीड है, उसके जरिए हमें और तक पहुंचना है, तो वी हैव टू फाइंड द फैक्ट्स। ये दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। अब आप देखो कि इसके अंदर ये तो हमने पढ़ ही लिया, एक्सप्लेनेशन देखो कि कोई चीज हो रही है नहीं हो रही है, नेचर, एक्सटेंट, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, असर्शन, डिनाइड। तो असर्शन और डिनाइड ये सिविल की बात में होगी, राइट और लाइबिलिटी की सिविल में बात होगी कि मेरी जमीन के ऊपर, जमीन मेरी है, किराएदार है, नहीं निकल रहा, तो मैं अपने फैक्ट्स दे के प्रूव करूंगा, वो अपने फैक्ट्स दे के प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हो गई, सिविल केसेस से संबंधित हो गई, इश्यूज इन फैक्ट। और वो क्रिमिनल संबंधित हो गई जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स इन इशू क्रिमिनल में है। ठीक है, और इशू इन फैक्ट्स मेनली, ये पक्का पक्का नहीं है, ज्यादातर। ठीक है, यहां अब ये देखते हैं whenever under the provision of law for the time being in force related to civil procedure any court record issue of fact, ये आ गया ना वर्ड, तो कोर्ट क्या करती है, इश्यू ऑफ फैक्ट्स, बिकॉज फैक्ट्स उनके सामने रख दिए दोनों पार्टियों ने, अब उन फैक्ट्स पर जिन पर डिस्प्यूट है उनके ऊपर इशू फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है, या जो डिनाई कर दिए उन पे, मैंने कहा उस सामने वाले ने डिनाई कर दिया तो गड़बड़ हो गई ना, मैंने कहा सामने वाले ने मान ली तो कोई विवाद ही नहीं है, तो उन पे नहीं होंगे। द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज फैक्ट इन इशू, वो फैक्ट इन इशू हो जाएंगे। ठीक है, तो इश्यूज किन पे फ्रेम होंगे, इश्यूज उन्हीं चीजों पे होंगे, और फैक्ट इन इशू कौन से हो जाएंगे, जो वो बात बता रहे हैं बात। ठीक है, तो क्रिमिनल के अंदर तो सीधे सीधे फैक्ट इन इशू हम ढूंढ रहे हैं,
और यहाँ फैक्ट इन इशू होंगे जो बात कह रहे हैं, जो अपनी बात प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिस क्या है, तो वी आर फ्रेमिंग इश्यूज, विवाद किस बात पर है, उस चीज को हम उस चीज के को लेकर ही तो केस चलेगा कि डिस्प्यूट क्या है, तो वो इश्यूज है। तो वो जो डिस्प्यूट है उसी को, और वो किसके बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे। एक आदमी कह रहा है देखो साहब मैंने इसको 5,000 रुपए दिए थे, इसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, ये मेरी पासबुक है, इट इज अ फैक्ट, ट्रांसफर किए। वो भी कह रहा है हाँ जी 5,000 रुपए आए थे, तो वो क्या है, वो भी एक फैक्ट है, 5,000 रिसीव किए थे, लेकिन ये डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि वो एग्री कर रहा है। अब वो कह रहा है कि साहब इसने इतनी तारीख को इसने कहा तेरा मोबाइल बहुत अच्छा है और मैंने मोबाइल दे दिया इसको। ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर आरोप है, किस चीज के, बी के मर्डर के। तो एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू, ये फैक्ट्स के पे आधारित इशू बनेगा। ठीक है, इशू इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी तक सिर्फ आरोप है, सिद्ध हो जाएंगे तो उन आरोपों को सिद्ध करना है, इसलिए। क्योंकि हमने फैक्ट्स की डेफिनेशन में क्या कहा था, विच कैन बी वेरीफाइड, जो वेरीफाई किए जा सकते, जिनकी ट्रुथ को, जो स्टेटमेंट है, जो चीजें हैं, वो सारी चीजें प्रूव हो जाए। ठीक है, तो अब कह रहे हैं दैट ए कॉजेज बीज डेथ। सबसे पहला तो इशू यही हो गया कि उसने की है उसकी हत्या या नहीं की। सेकंड है दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, उसके पीछे धारणा होनी चाहिए, कोई मोटिव होना चाहिए कि वो उसकी हत्या करना चाहता था, ये दूसरा फैक्ट हो गया। दैट ए हैज रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। अब ये फैक्ट किसकी तरफ से बन गया, ये इसने डिफेंस में ले लिया एक, ये भी एक फैक्ट हो गया कि उसने उकसाया था साहब मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, और बोला तेरी माँ ने दूध पिलाया तो गन चला के दिखा, मैंने मना भी किया वो नहीं माना, कलेजा चाहिए भाई इसको चलाने के लिए, ये है उसने मेरे को प्रोवोक किया तो मैंने चला दी। या कोई और कह रहा है कि ऑन प्रोवोकेशन ये किया है, वो तो खैर इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं। ठीक है, या मेरे पेरेंट्स को या मेरे भाई बहन को किसी को गाली दे रहा था, तो प्रोवोकेशन कब सिद्ध करेगा वो, जब उसको लगेगा कि मर्डर तो प्रूव हो जाएगा, तो वो उसको इसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए प्रोवोकेशन, सजा कम हो जाएगी। फिर फोर्थ है एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉजेज बीज डेथ वॉज बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। तो एक बात और आ गई, वो कह रहा है कि जो मर्डर किया था ये उस समय मैं साहब होश हवास में नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरल डिफेंस, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि यदि खुद उसने अपने आप से पी है, इंटॉक्सिकेशन लिकर कंज्यूम किया है और उसके इफेक्ट से उसने किसी का मर्डर किया है, तो एक्सक्यूज नहीं मिलेगा उसको। लेकिन किसी और ने अनजाने में कुछ खिला दिया, या उसको पागलपन के दौरे आते हैं उसमें कुछ कर दिया, ये सब, तो उसमें क्या होगा वो देखे जाएंगे। तो एक कहने का मतलब ये है कि दीज ऑल आर द फैक्ट्स, जनरल डिफेंस भी आएंगे उसके अंदर, वो अपना डिफेंस भी लेगा, जैसे उसने सडन प्रोवोकेशन की बात कह दी, वो सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने जाएंगे, पुलिस इकट्ठे करके उनको देगी कोर्ट के सामने गवाह आएंगे, वो एग्जामिन होंगे, क्रॉस उनका होगा, क्रॉस होने के बाद फिर वो चीज़ प्रूव होगी कि वेदर ये क्या है, ये सही है या गलत है। तो फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स के अंदर यदि हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे फैक्ट्स की, तो इसके अंदर एक चीज़ और आ जाएगी निकल के, तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी कि फैक्ट्स कैन बी यूज टू सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट और क्लेम। तो ये फैक्ट किसी भी आर्ग्यूमेंट को और क्लेम को सपोर्ट करने के लिए भी फैक्ट्स का यूज हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्स कैन बी यूज फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन और कंक्लूजन, और ओपिनियन इसके लिए भी फैक्ट्स यूज होंगे। ठीक है, और साइंटिफिक कोई चीज है उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, ये भी फैक्ट है। या हम कहते हैं कि भाई आपने ये बात किस आधार पे की, तो हम बताएंगे कि इस लॉ के आधार पे की, इस एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पे की, वो सारी चीजें हम इसको देंगे। ठीक है, तो
फैक्ट्स को भी हम क्या कर रहे हैं, पुलिस ने जो फैक्ट्स जुटाए हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं, और यदि वो वेरीफाई हो जाएंगे तो उसको सजा मिल जाएगी, नहीं वेरीफाई हो पाए तो फिर वो बरी हो जाएगा या जो भी होगा। ये तो समझ में आया। तो फैक्ट इन इशू जनरली क्रिमिनल केसेस में होते हैं, और इशू इन फैक्ट्स ये सिविल में होते हैं। उनके रीजन मैंने दे दिए क्यों होते हैं, ठीक है।